नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे जहां जन्माष्टमी का पर्व हमें उस शुभ घड़ी की याद दिलाता है जब द्वापर युग में कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक बाल गोपाल के जन्म के समय भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र था, इसलिए हर साल इस तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्माष्टमी बहुत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस साल ये शुभ पर्व 16 अगस्त यानी कि आज शनिवार को मनाया जा रहा है। इस शुभ दिन पर भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। इस बार गृहस्थ और वैष्णव दोनों श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एक ही दिन शनिवार को रखेंगे। वहीं पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को रात 11:49 से अष्टमी तिथि शुरू हो गई है। ये 16 अगस्त की रात 9:34 तक रहेगी। इस बार 16 अगस्त को सुबह 6:07 पर कृतिका नक्षत्र आरंभ हो चुका है, जो 17 अगस्त को रविवार की सुबह 4:38 पर रहेगा। उसके बाद रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। वहीं चंद्रोदय शनिवार की रात 11:32 पर होगा। मठों, मंदिर और सभी जगहों पर 16 अगस्त को ही जयंती योग में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाएगा। श्रीमद् भागवत कथा को प्रमाण मानकर स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले चंद्रोदय व्यापनी अष्टमी में जन्माष्टमी मनाते हैं। वैष्णव समाज में उदयकाल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का त्योहार मनाने की परंपरा रही है, इसलिए इस बार गृहस्थ और वैष्णव दोनों 16 अगस्त को और आज के दिन पड़ रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं ने, भक्तगणों ने व्रत रखा है। जाते हैं, दर्शन करे रोज आते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं 30 दिन आता हूँ, 5 साल से 10-6 साल की उम्र से आ रहा हूँ, लगातार आ रहा हूँ। बहुत आनंद आता है सब। मैं तो जब पैदाइश हुआ जब से आनंद लिया। आज तो साहब भगवान का दिन है, आज तो हमारा ठाकुर जी का जन्मदिन है। बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। और देखिए, जय कन्हैया लाल की गुंजायमान मंदिर इस वक्त हो रहे हैं। भक्तों में खासा उत्साह। और चूंकि देखिए बांके बिहारी और मथुरा का जिक्र किया जाए, अमूमन तौर पर वहां पर भीड़ होती है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है और इसके चलते लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला ज्योतिषी जुड़े हुए हैं, कौशल किशोर ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कथावाचक हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। आचार्य डॉक्टर मोहित जी, शुरुआत में आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि एक सनातनी होने के नाते जब भी चाहे जन्माष्टमी आती है, शिवरात्रि, कोई भी खास मौका क्यों नहीं होता, तब हर किसी के जहन में यही होता है कि शुभ मुहूर्त क्या होगा। शुभ मुहूर्त के साथ वो कौन सा ऐसी चीज होगी कि हम भगवान को प्रसन्न कर पाए। तो एक बार मैं चाहूंगी कि उसी से शुरुआत हो जाए। देखिए, आज जो प्रातः काल राहु काल था वो समाप्त हो चुका है, 9 से 10:30 तक। अब जो है शुभ समय चल रहा है और भगवान कृष्ण की जो जन्म हुआ रात्रि 12 बजे, तो 12 बजे से जन्म भगवान का मनाया जाएगा और 12:47 तक शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। इस प्रकार से भक्तजन भजन कीर्तन अवश्य करें, क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने का जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मुझको प्रसन्न करने का सबसे सीधा और सरल मार्ग भक्ति मार्ग है। बिना भक्ति के भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप ये विचार करते हैं कि हम ज्ञान से भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तो भगवान से बड़ा कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वे एकमात्र उपाय भक्ति है, और भक्ति भाव तब आता है जब मन में भावना हो, ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना हो। तो भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी जीवन में सुख इत्यादि तुम्हें प्राप्त हो, उसको भगवान को समर्पित करते जाइए। ये सब कुछ जो मेरे जीवन में सुख है, उपलब्धियां हैं, ये सब ईश्वर के आशीर्वाद से प्राप्त हो रही हैं। और ऐसा भक्त होना चाहिए जो सर्वस्व ईश्वर को, सब तन मन धन सब है प्रभु का, प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसा भाव जब भगवान के प्रति होता है, वही सच्ची भक्ति और भावना होती है। इसी भाव के साथ में भगवान की उपासना करना चाहिए। और मैं 2 पंक्ति भी बोल दूं कि इसके लिए देखिए, कहना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है,
करते हैं आप कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कृष्ण आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इसी भाव से हमें जीवन यापन करना चाहिए। निश्चित तौर पर आपने बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है, जो कि हर श्रद्धालु और हर भक्तगण को आज के दिन तो जरूर सुननी चाहिए। ऐसे में कौशल किशोर जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आप कथावाचक हैं, तो जब आप कथा करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण के पूरे जीवन काल का जिक्र जरूर करते होंगे, उसका वर्णन जरूर होता होगा, लेकिन कोई एक ऐसा अंश जो कि आज की तारीख में उसका जिक्र होना बहुत जरूरी है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है। और आज जो उत्सव है हमारे वृंदावन में और मथुरा, जो कृष्ण भगवान का जो जन्मस्थली है, उस पर भी बहुत ही मतलब आज मंगल बधाइयां हो रही हैं। पूर्व काल में जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में जो वर्णन है, उसमें तो ये था कि भगवान के जन्मोत्सव से पहले, जैसा कि अभी हमारे आचार्य ज्योतिषी महोदय ने जो बताया है, मोहित शुक्ल जी ने, कि हम लोगों को पहले प्रार्थना करने का बहुत विशेष विधान था कि हम भगवान के जन्मोत्सव से पहले जो है प्रार्थना करें, उनकी स्तुति करें, है ना। और अब वर्तमान में क्या है कि हमारे ब्रज में गली गली में जो है स्तुतियों की जगह पर जो है मंगल बधाइयां हो रही हैं। और हर गली में आप देखिए, अभी वृंदावन में जिस तरह से जो माहौल है, हर गली में कहीं ना कहीं मंगल गायन हो रहा है जी। तो अब के समय में मंगल गायन करके हम भगवान को जो है प्रसन्न करने की विधि को भी अपना सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। गली गली में जो हमारी जो ब्रजवासी महिलाएं हैं, माताएं बहनें हैं, वो बहुत मंगल बधाइयां गा रही हैं। हम सब लोग भी भागवत कथाओं में भगवान की प्रार्थना करते हैं। और इसमें भी एक बहुत विशेष विधान आता है नंदोत्सव का, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो हुआ है कंस की कारागार में। और जब भगवान के जन्म की सूचना किसी को भी नहीं मिली, वो सूचना सीधे सीधे हमें नंद बाबा के घर से ही मिलती है। तो जैसा कि हम कथाओं में गाते हैं कि मैंने सुना है नंद के लाला हुआ है, लाला भी जग से निराला हुआ है, जाके लाला के दर्शन पाऊंगा, जाके लाला के दर्शन पाऊंगा, हाँ बधाई लेके जाऊंगा। इस तरह से हम लोग कथाओं में बधाइयों को लेके भी जाते हैं और बधाइयां लेके आते हैं। तो जो आज उत्सव है, उससे भी ज्यादा बड़ा उत्सव हमारे ब्रज में कल को देखने को मिलेगा। और इसी प्रकार से हम कथाओं में भी जो हमारा भगवान श्री कृष्ण का उत्सव जन्मोत्सव होता है, उससे भी ज्यादा नंदोत्सव की धूमधाम रहती है। तो ब्रज में और हमारी कथाओं में, दोनों में जहां पर हम कथाएं करते हैं, वहां पर भी वृंदावन जैसा माहौल बन जाता है। एक बार को ऐसा वातावरण हो जाता है कि जैसे कि साक्षात वृंदावन यहीं विराजमान हो गया है। और उसी के साथ में हम लोग जो है मंगल बधाइयों की बात आती है, तो जिस तरह से हमारे ब्रजवासी महिलाएं माताएं मैंने जो मंगल बधाइयां करती हैं, इसी तरह से हम लोग कथाओं में भी मंगल बधाइयों का जो है गान वादन करते हैं। और सबसे विशेषता ये देखी जाती है कि जो माताएं बहनें कथाओं में आती हैं, उनके अंदर जो एक भाव होता है, जो लड्डू गोपाल जी की पूजा सेवा करने का, कहीं ना कहीं तक ये भाव उत्पन्न कथाओं से होता है, वो कथाओं में विशेष रूप से देखने को। अब बिल्कुल, और देखिए सुबह से ही कई ऐसी तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को साझा भी कर रहे हैं कि किस तरह से भक्तगणों में, श्रद्धालुओं में आज के दिन को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह है। ऐसे में डॉक्टर मोहित शुक्ल जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो कि आज का जो विशेष दिन है, आज के दिन का बहुत मायने यहाँ पे रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म के लिहाज से। व्रत यहाँ पर लोगों की तरफ से रखा जाता है। तो ऐसे में पहले मैं यही समझूंगी कि निर्जला और फलाहार कौन सा व्रत रखना चाहिए अपने हिसाब से, क्योंकि कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जिन्होंने निर्जला व्रत रखा है ताकि जो भी उनकी मनोकामनाएं हैं वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष रखे और वो सभी पूरी हो जाए। देखिए, जो उपवास है, उपवास जो रखते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले मैं बता दूं कि बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भवती स्त्री को उपवास नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसे लोग उपवास रखते हैं तो शास्त्र प्रमाण है कि वो पुण्य की जगह पाप होता, क्योंकि गर्भवती स्त्री के गर्भ में एक शिशु है और उसको जो है कष्ट होता, हानि होती। अब दूसरी बात यह है कि जो लोग स्वस्थ हैं उनको उपवास अवश्य रखना चाहिए। और उपवास में आपको दुग्ध और फलाहार का सेवन करना चाहिए। और जो लोग निर्जल उपवास रख रहे हैं, जिनके अंदर इतनी प्रबल भावना है और उनके अंदर शक्ति है, आत्मविश्वास है, तो वो निर्जल उपवास भी रखते हैं और भगवान का जन्मोत्सव के बाद ही वो जलाति ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक विषय है। किंतु जो लोग उपवास नहीं भी रख पा रहे किसी कारण से, तो उनके लिए मैं बता दूं
कि आज के दिन अंडा, मांस, मछली, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन बिल्कुल ना करें और सात्विक आहार ही ग्रहण करना है और कहीं पर भी इसका विचार भी नहीं करना चाहिए। इसलिए यह सभी के लिए जानना आवश्यक है, जो सबके लिए सहज है और सरल है, इतना तो कम से कम आप कर ही सकते हैं। जी। इस प्रकार से, और उपवास का मतलब उपधन वास अर्थात ईश्वर के समीप वास करना, उनका कीर्तन भजन करना चाहिए। जैसा अभी हमारे कथावाचक पंडित जी ने, आचार्य जी ने बड़ा अच्छा भजन सुनाया, मंगल गीत सुनाया, और ऐसे जो है मंगल जो गीत होते हैं उनको अवश्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, तभी आपका उपवास पूरी तरीके से आज के दिन सफल होगा। बिल्कुल, तन मन भी शुद्ध होना चाहिए। लेकिन आचार्य जी, मैं ये भी आपसे समझूंगी, चूंकि कहा यह जाता है कि सूर्य उदय होता है उसके बाद से अगर कोई भी यहाँ पर निर्जला व्रत रखने की कोशिश कर रहा है तो सूर्य उदय के बाद से उसे फलाहार या फिर पानी भी नहीं पीना चाहिए, खाना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कुछ लोगों की मान्यता ये है, वो ये ऐसा मानते हैं कि अगर सूर्य उदय से पहले पानी पी ले, चाय पी ले, किसी भी तरह से कुछ चीजों का सेवन कर ले ताकि पूरे दिन वो भूख प्यास ना लगे और निर्जला व्रत हो, तो क्या ऐसे वो व्रत खंडित होगा? देखिए, अगर कोई कहीं कहीं परंपरा ऐसी होती है, करवा चौथ में भी देखिए कुछ लोग सूर्योदय से पहले जल इत्यादि पी लेते, मगर जो स्पष्ट रीति है, कुछ लोग तो रात्रि में शयन करने के बाद करवा चौथ के दिन भी सुबह उठ के नहीं जल आदि पीते हैं। उनका वो शयन करने के बाद जब वो उठते हैं सूर्योदय काल से उनका उपवास प्रारंभ हो जाता है। कहीं कहीं पर ऐसी परंपरा होती। अब देखिए, जो स्पष्ट मत है सनातन का वो ये है कि सूर्योदय से अगर आप निर्जल व्रत रहते, निर्जल का मतलब जल भी नहीं पिएंगे तो अन्य चीजों की तो बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि सूर्य उदय से आपने जल नहीं ग्रहण करना है और ना ही आपको फल इत्यादि ग्रहण करना, ये निर्जल। ठीक है आचार्य जी, मैं लौटूंगी। और देखिए तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ नंद नगरी में है और ऐसे में बच्चे जिसने एक यहाँ पर बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के गेटअप में वो नजर आ रहा है और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और ऐसे में उपहार भी भेंट यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से किए हैं। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम इस तरह से झलक रहा हो। इससे पहले भी कई तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिला कि किस तरह से वो बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों के साथ खुद खींचे चले आते हैं, उनको गोद में लेते हुए उनको प्यार करते हैं, उनको दुलार करते हैं और उपहार जरूर भेंट करते हैं। और देखिए एक बार फिर से वही तस्वीरें सामने आ गई है जहां भगवान श्री कृष्ण के वस्त्रों को धारण इस मासूम से छोटे से बच्चे ने किया हुआ है और योगी आदित्यनाथ उसको प्यार करते हुए, दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कौशल किशोर जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए आज के समय में अगर हम किसी की भी जिंदगी का वर्णन करें तो बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल है और ऐसे में घरों से बाहर निकलते हुए भी कई तरह से चुनौती होती है जिसका सामना करना पड़ता है। लेकिन जो सनातन का प्रचार है पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा हो चुका है, तो ऐसे में मैं चाहूंगी कि भागवत गीता के माध्यम से कुछ ऐसे अंश, कुछ ऐसे श्लोक के माध्यम से जरा हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश कीजिए कि तमाम चुनौतियों से कैसे पार पाया जा सकता है आज की तारीख में। देखिए रितु जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारी सनातन परंपरा में हम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। हर सनातनी को चाहिए कि ईश्वर की वाणी जो है उन्होंने हमें क्या कर्तव्य कर्म करने के लिए निर्देश दिए हैं और उन निर्देशों में भी सबसे महत्वपूर्ण है श्रीमद् भगवत गीता, जो स्वयं साक्षात वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से वाचन करके अर्जुन को सद्मार्ग दिखाया है। तो हमें लगता है कि हर गृहस्थ परिवार को, हर सन्यासी साधु को, हर संत को, हर कथावाचक को, सभी के उनके अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का उसमें विधान है। तो पहला जैसे भगवान श्री कृष्ण उसमें अर्जुन को कहते हैं, जब वो कर्तव्य के पथ पर भटक चुके होते हैं तो कहते हैं श्रेया नाशु धर्मे विगुणः पर धर्मा सवनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। तो उसमें जो स्वधर्म बताया गया है वही कर्तव्य कर्म के विशेष उदाहरण के रूप में व्याख्यात किया गया है। तो हर किसी परिवार को आज के दिन कम से कम तो यह है कि कितना भी व्यस्तता वाला शेड्यूल रहता है, हमें पता है कि भाई आज के समय में लोग जो है कर्तव्य कर्मों में फंसे हुए हैं, तो आज के समय में ज्यादा कुछ नहीं तो भगवान के निकटता करते हुए, उनसे अभिन्नता करते हुए श्रीमद् भगवत गीता के कुछ श्लोकों का ध्यान करें और भगवान के जो है मूल जो ध्यान स्त्रोत हैं, उनके मंत्र हैं, उनसे उच्चारण करते हुए भगवान से जो है निकटता करें तो बहुत उचित होगा। श्रीमद् भगवत गीता से ज्यादा विशेष मुझे नहीं लगता है
कि कुछ और सरल व्यक्ति के लिए होगा जो उसको अपने पथमार्ग पे, अपने कर्तव्य कर्म पर जो है प्रशस्त करेगा। तो आज के दिन श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ें, उनके उदाहरणों को पढ़ें। अगर श्लोक संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं तो उनके उदाहरणों को पढ़ें, और अगर उसको भी नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं और उनको जगत गुरु मान करके उनसे प्रार्थना करें कि हमको आप जगत गुरु होने के नाते उस प्रकाश को दिखाइए, हमें उस अंधकार से दूर कराइए और हम कर्तव्य पथ पर जो है निरंतर अग्रसर बने रहें। ऐसी हम पर कृपा कीजिए कि जब व्यक्ति, प्राणी, कोई भी जीव हो अपने कर्तव्य कर्म पर निरंतर अग्रसर रहेगा तो मुझे लगता है कि वो मानवता से सिद्ध होकर के ईश्वर का अनन्य भक्त कहला सकता है, क्योंकि हमारे हर किसी जीव के जीवन में उसका कर्तव्य कर्म आवश्यक है। नदियां भी अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिस धारा में बहती हैं उसी में। अगर नदियां उल्टी धारा में बहने लग जाएं, अर्थात कर्म से विमुख हो जाएं, तो भूचाल आ जाएगा, है ना। इसी तरह से हवाएं हैं, हवाएं जब विपरीत चल जाती हैं तो कहीं ना कहीं तक भूचाल आ जाता है। तो हम भी अगर कर्म से विमुख हो जाएंगे तो भूचाल तो आ ही जाएगा, है ना। देश में आपत्तियां, मुसीबतें आती हैं जब हम कर्म से जो है विमुख हो जाते हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन के संचालन करने की एक बुकलेट है। वो एक हमारी जो इस बॉडी जो हमारी है, ये मशीनरी है भगवान के द्वारा बनाई हुई। तो हम भगवान श्री कृष्ण के उस बताए हुए उस पुस्तक में, जिसको हम श्रीमद् भगवत गीता कहते हैं, उसमें हम अपने संचालन कैसे कर सकते हैं हम अपना, उसमें वो सारे विधान बताए गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को अपना पथंगामी मानकर हम अपने कर्तव्य कर्म को निभाएं और श्रीमद् भगवत गीता से भगवान श्री कृष्ण के जो है पथंगामी बन जाएं। इससे ज्यादा बड़ा मनुष्य के लिए, मनुष्यता और उनके भगवत भक्ति से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। कौशल किशोर जी, आप ही से मैं अगला सवाल लूंगी और ये भी जानूंगी, क्योंकि अमूमन तौर पर लोगों को आदत नहीं होती है व्रत रखने की या फास्टिंग करने की, लेकिन जब कुछ इस तरह का ओकेजन आता है, कुछ इस तरह का उत्सव होता है, तो उस दौरान व्रत रखना जरूरी हो जाता है। और वो चाहते भी हैं कि पूरे तन मन के साथ हम पूजा पाठ करें भगवान की, ताकि उनके जीवन में चल रहे संकट को दूर किया जा सके। लेकिन अमूमन तौर पर यह भी देखने को मिलता है कि भूलवश किसी कारण की वजह से वो भूल जाते हैं कि उनका व्रत है और कुछ खा पी लेते हैं, इसमें व्रत खंडित हो जाता है। तो अगर क्षमा याचना भगवान के सामने बैठकर करनी हो तो किस तरह से की जा सकती है? कोई मंत्र, कोई ऐसा श्लोक जिसका उच्चारण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से अपने जो भी गलती की है उनकी माफी मांगी जा सके? देखिए, वैसे तो हमारे अभी आचार्य जी शायद जुड़ नहीं पाए हैं, संजीव कृष्ण जी बहुत ही महत्वपूर्ण इस विषय पर बोल सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब भगवान की हम स्तुति, साधना और विधान कोई करते हैं, अगर सात्विक विचारों से करते हैं, मन में कोई ऐसा विकार नहीं है, फिर भी कोई भूल हो जाती है, तो भावग्राही जनार्दना एक आता है श्लोक कि भगवान भाव के भूखे हैं। यदि हम भाव से भगवान को जो भी, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पृच्छति तदहम भक्ति पुरतम अश्नामि प्रत्यात्मना। भगवान को भाव से हम पत्र पुष्प कुछ भी भेंट करते हैं, वो स्वीकार करते हैं और वही भोग में उनके स्वीकार हो जाता है। फिर भी यदि हमसे कोई भूल हो जाती है तो हम भगवान को भूल, जब श्लोक बहुत से लोगों को नहीं भी आते हैं, जिनको आते हैं वो श्लोक के इस उपयोग करके हम जो है प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, हमसे जो भी भूल हो गई हो आपके भोग प्रसाद लगाने में, आपकी पूजा विधान में, तो हमें क्षमा करें, क्योंकि मुझे पूजा करना आता नहीं है, मुझे कोई विधि विधान नहीं आता है, मुझे मंत्र कुछ नहीं आते हैं। तो उसके लिए एक श्लोक भी है कि आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा विचैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम जनार्दना यत् पूजतम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। तो ये श्लोक जो है, इनमें से कोई एक श्लोक, दोनों में से एक श्लोक बोल करके, या श्लोक ना भी बोलें तो आप, भगवान हर किसी की भाषा समझते हैं, जीव जंतु तक की भाषा समझते हैं। आप प्रेम से भगवान को पुकारिए और भगवान से कहिए कि प्रभु मुझसे, निश्चित तौर पर, और ऐसे में सच्चे मन और सच्ची आस्था के साथ अगर पूजा पाठ की जाए तो निश्चित तौर पर भगवान जरूर सुनते हैं। ज्योतिषी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो कि आज के दिन कई लोग गौशाला भी जाते हैं, तो इसको लेकर क्या आज का दिन किस तरह की मान्यता है, जरा इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, भगवान जो कृष्ण गौ माता की सेवा उन्होंने बहुत, गोकुल में रहे, गौवे चराना, जब बांसुरी बजाते थे सब गौवें बड़ा मंत्रमुग्ध होके भगवान के पास बैठ जाती थी। तो ये गौ, आज भी आप देखिए कि जो लोग गौ सेवा करते हैं, गौ माता उनको बहुत स्नेह प्रेम देती। तो इसी भगवान के जो गौवों की सेवा भावना से स्पष्ट प्रकट हो रहा है
कि हमें गौ माता की सेवा अवश्य करना चाहिए, उन्हें हरा चारा खिलाना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी पूजा आरती करना चाहिए और उनके प्रति सम्मान सबसे बड़ी चीज है। जब भी हम हर सदगृहस्थ से निवेदन करेंगे कि जब आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी गौ माता के लिए अगर सब लोग निकालना शुरू कर दें व्यावहारिक रूप से, तो जो गौ माता आज भोजन इत्यादि के लिए बिल्कुल, और इसीलिए आज के दिन को पीड़ित बहुत हैं। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। माफी के साथ आप दोनों को बीच में मैंने इंटरप्ट किया और ऐसे में आप दोनों इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए पहुंचे, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।